नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। जैसा कि अभी भी आपने श्रवण किया, मैंने श्लोक में बोला नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया का क्या अर्थ है? कोई एक जना भक्त बताओ। नित्यम भागवत सेवया। रोज डेली भागवत डेली को भागवत श्रवण पढ़ने करने के से। लिए। धन्यवाद। जब एक जना बोल रहा तो बाकी सब चुप रह सकते हैं ऑटोमेटिकली, वॉलंटियरली, तो अच्छा हमारा कन्वर्सेशन रहेगा। तो नित्यम भागवत सेवया का अर्थ है प्रतिदिन भागवत का श्रवण या अध्ययन करना। नित्यम, प्रतिदिन। तो भगवान की कृपा से रविवार के अलावा हम नित्यम कर पा रहे हैं, एटलीस्ट इस ऑनलाइन के माध्यम से। इसका एक और अर्थ होता है, वो भी बहुत जरूरी है समझना। जिसको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा करेंगे। भागवत दो प्रकार के होते हैं। कौन बता सकता है? भागवत दो प्रकार के हैं। जिसको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा कीजिए। भागवत दो हैं। वाह, एक जने को उत्तर मालूम है। दूसरा कोई और? भागवत दो हैं। यस, रागिनी अर्ची देवी दासी जी, बोलिए। रागिनी अर्ची देवी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हाँ प्रभु जी, एक पर्सन भागवत और एक कथा भागवत कुछ। क्या बात है, हरि बोल। एक ग्रंथ भागवत और दूसरे व्यक्ति भागवत। तो जब कहा जा रहा है नित्यम भागवत सेवया, तो इसके दोनों अर्थ हैं। ग्रंथ भागवत का श्रवण करना है, अध्ययन करना है, और जो व्यक्ति भागवत हैं उसकी सेवा करनी है। व्यक्ति भागवत कौन? व्यक्ति भागवत कौन होगा? कौन बताएगा? भगवान श्री कृष्ण। भगवान प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी। हाँ, जी। ओके, थैंक भगवान यू। वैष्णव व्यक्ति प्रभु जी, भागवत कौन है? व्यक्ति कोई भागवत। भगवान वैष्णव के शुद्ध भक्त। हाँ, यश सुशील जी। वैष्णव प्रभु कोई जो वैष्णव? हाँ, वैष्णव भी नहीं कहे जाएंगे। वो वैष्णव जो भागवत को जीते हैं, जो भागवत की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं, उनको क्या कहेंगे? व्यक्ति भागवत। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक ग्रंथ भागवत जिसको हम अध्ययन या श्रवण करते हैं, और दूसरे व्यक्ति भागवत, वो कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त, वो वैष्णव जो भागवत को जीते हैं, उनको कहा जाता है व्यक्ति भागवत। और वो शुद्ध भक्त है भगवान के। इसलिए दोनों की सेवा, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना, प्रतिदिन जो परम वैष्णव हैं, जो भागवत को जीते हैं, ऐसे गुरु जी हैं, उनकी सेवा करना। तो भी हम ये जो गोपी गीत हैं श्रीमद् भागवत कथा रूप से, इसका एक बार अध्ययन करेंगे। फिर कृष्ण पुस्तक जो है, कृष्ण नामक पुस्तक, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसमें से अध्ययन करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने कथा रूप पुस्तक में ये 84वां अध्याय, हमने जो संख्या दी है शुरू से लेकर अब तक, उसके अनुसार अभी 84वां ये अध्याय है। कृपया करके हमारे साथ साथ अध्ययन करें। जहाँ अध्ययन करेंगे अभी हम, और उसके बाद में हम कुछ समझने के बिंदु होंगे तो हम समझेंगे, क्योंकि हम इसको कल ऑलरेडी कर चुके हैं। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी इन दासियों ने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। हम सर्वत्र तुम्हें खोज रही हैं, कृपया अब तो हमें दर्शन दो। तो ये सब आपको मालूम ही है, गोपियां और भगवान श्री कृष्ण
रासलीला रास नृत्य कर रहे थे, भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए थे। सारी गोपियां भगवान को अलग अलग से ढूंढ रही थी, उनकी लीलाओं को रचन कर रही थी, जड़ तन सबसे पूछ रही थी। और अंत में वो देखती हैं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल दिखाई देते हैं। फिर उसके साथ में और एक गोपी के चरण कमल दिखाई देते हैं, और वो गोपी और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ होती है। वो ऐसा सोचते हैं, थोड़ी देर बाद एक ही चरण के दर्शन दिखते हैं। तो गोपियां सोचती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को उठा लिया है। हाँ, और यही वास्तव में हो रहा था। तब राधा रानी जब ये सोचने लगी कि मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ, मैं तो कृष्ण का शाश्वत संग प्राप्त कर रही हूँ, बाकी गोपियों के बीच में से तो कृष्ण प्रकट हो गए हैं, मेरे साथ तो भगवान श्री कृष्ण है। तब क्या हुआ, तब जो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं अब और चल नहीं पा रही हूँ, कृपया करके मुझे अपने कंधों पे उठा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए हमारे कंधों पर बैठ जाइए। और उतने में तो भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, इशारा करो सभी लोग, क्या हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। हरि बोल, प्रकट। हमारी भाषा में बोले तो हरि बोल हो जाते हैं। सर, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से अप्रकट हो गए। अब राधा रानी वो भी व्याकुल हैं, और वो भी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। और उसी समय ये सारी ये प्रार्थनाएं प्रकट होती है। जंगल के घने जंगल में ढूंढने के बाद वो दुखी हो जाते हैं सब। कालिंदी के किनारे, कालिंदी किसको कहा जाता है, यमुना जी को। कालिंदी यमुना जी के किनारे पर बैठ करके वो सब कृष्ण से प्रार्थनाएं करने लगी। और प्रार्थनाओं में सबसे पहली प्रार्थना है कि हे प्रियतम, केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी गोपियां इन दासियों ने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। हम सर्वत्र तुम्हें खोज रही हैं, कृपया अब तो हमें अपने दर्शन दो। हे समस्त वर प्रदान करने वाले, हमें निःशुल्क ही अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है। यहाँ पर जो भाव है वो क्या है कि जनरली दासी होती है, दासी अगर सेवा करती है मालिक की, तो मालिक क्या करता है, उसका देते हैं, पैसा पेमेंट देते हैं। करता है ना उसको उसको। कुछ वेतन देता है, कुछ भुगतान करता है उसका। लेकिन ये दासिया क्या कह रही है कि हम तो निःशुल्क ही अपने आप को आपका पूरा सौंप दिया है, सरेंडर्ड, फुल्ली सरेंडर्ड। तो फिर आगे कहा जा रहा है, अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है और तुम इस प्रकार हमारे प्राण हर रहे हो, क्या यह हमारी हत्या नहीं है। कैसे प्राण हरे, भगवान वहां से जब अप्रकट हो गए, उनको समर्पण किया लेकिन भगवान वहां से अप्रकट हो गए, तो गोपियों के तो प्राण कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण वहां से अप्रकट हो रहे हैं, तो गोपियां बहुत दुखी हो रही है और कह रही हैं कि इस प्रकार से हमारे प्राण न हरो और इस प्रकार से हमारी हत्या मत करो। यस मीना माता जी ध्यान दो। जब ब्रह्मा जी ने अप्रकट, सॉरी, जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तुमसे, ये सब बातें कौन कह रही है, गोपियां कह रही है वो ना। क्या कह रही है? गोपियां। गोपियां कह रही हैं जब ब्रह्मा जी ने अप्रकट होकर के, सॉरी, जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तुमसे इस ब्रह्मांड की रक्षा की याचना की, तो उस समय तुम यहां प्रकट हुए। तुमने पहले भी अनेक बार विभिन्न असुरों, देवराज इंद्र आदि द्वारा उत्पन्न विपदाओं में हमारी रक्षा की है, इसलिए अब तुम किस प्रकार हमें त्याग सकते हो। आपने सब ब्रजवासियों की रक्षा की है, जब भी विपदा आई है सब रक्षा की है। ब्रह्मा जी भी जब ब्रह्मांड पे संकट आया हुआ था तो आपके पास पहुंचे थे और आप उनकी प्रार्थना सुन करके प्रकट हुए थे। और असुरों ने, देवराज इंद्र ने कई बार ब्रजवासियों को आपदाओं में, विपदाओं में डाला है, लेकिन आपने क्या किया, उन सब आपदाओं से उनको मुक्त करा दिया। अब हमारे ऊपर भी विपदा आ गई है, आप अप्रकट हो गए हो, कृपया आप प्रकट हो जाइए, कह रहे हैं। इसलिए अब तुम किस प्रकार हमें त्याग सकते हो, सबको तो आपने अपनाया, सबको तो आपने बचाया, सबके प्राणों की रक्षा की, हमारे प्राण क्यों ले रहे हो, हे ठाकुर, हे गोविंद, हमारे प्राण क्यों ले रहे हो आप, सबके प्राण तो बचाने वाले आप। नेक्स्ट, तुम अपने हस्त कमलों से उन लोगों को अभय प्रदान करते हो जो इस संसार के भय से तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। जब भी संसार में कोई कष्ट है, समस्या है, तो हर एक भक्त भगवान सीधा कहाँ जाकर के पड़ जाता है, भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरणों में।
तो भगवान कह रहे हैं कि कोई आपके चरणों में आता है तो आप अपना अभय हस्त कहाँ रखते हो? उसके सिर पर। सिर पर सर पर। रखते हो। जैसे तिरुपति बालाजी हैं, आप में से किसी को मालूम है तो उत्तर दीजिएगा। तिरुपति बालाजी का एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है। कौन बताएगा क्या मतलब है इसका? मतलब एक हाथ से तो वो उनकी रक्षा करते हैं और एक हाथ से वो उनको मतलब दान देते हैं, धन देते हैं। नहीं एक प्रभु हाथ से उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु जी, दूसरे हाथ से वो कहते हैं मेरे चरण कमलों को। या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ, मैं क्या करूंगा? तुम्हें शरण प्रदान करके सारे भयों हाँ से दूंगा। तुम्हारी मुक्ति करूंगा और तुम्हें इस जगत से मुक्ति दिला दूंगा। समझ में आया? तिरुपति बालाजी के हाथ, दो हाथ इस प्रकार से, एक ऐसे और एक ऐसे, थोड़ा नीचे की तरफ है। मैं थोड़ा छोटा हो रहा हूँ, बालाजी बड़े हैं। तो भगवान एक हाथ से क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी गिर रही है यहाँ से, और आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। तो एक हाथ से भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में आओ। दूसरे हाथ से क्या कह रहे हैं? अभय, अभय प्रदान कर रहे हैं, अर्थात निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर गोपियों ने प्रार्थना की है। देखिए, ये गांव की गोपियां हैं, कुछ बड़े वेद पुराण उपनिषद इतिहास आदि पढ़े नहीं हैं, लेकिन सुंदर प्रार्थनाएं कर रही हैं। तुम अपने हस्त कमलों से उन लोगों को अभय प्रदान करते हो जो इस संसार में भय से, इस संसार के भय से तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना, इस मनुष्य जीवन को खो देना, जो बहुमूल्य हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, उसको खो देना। तो हाँ, जो इस संसार के भय से तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनको तुम क्या प्रदान करते हो? अपने अभय हस्त कमलों से उनको अभय प्रदान करते हो। हे प्रियतम, कृपया अपना वह काम दुख हाथ हमारे सिर पर भी रखो। जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, जो सबको संरक्षण प्रदान करने वाला है, वो हाथ कृपया करके हमारे सिर पर भी रखिए। इसलिए कहा जाता है, देव द्विज गुरु प्रागना पूजनम सोचनम आर्जवम। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने शरीर से सात्विक रूप से हमें शरीर से तपस्या करनी है। तो कैसे तपस्या करनी है? देव अर्थात जो भगवान है उनको प्रणाम करना है, द्विज जो ब्राह्मण है उनको प्रणाम करना, गुरु जो गुरु है उनको प्रणाम करना है, और माता पिता उनको प्रणाम करना है। प्रणाम करते तो कहाँ पर आशीर्वाद मिलता है? यस, प्रमिला सिर माता जी, पर। सिर पर आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सॉरी, इसलिए प्रणाम करने का बहुत अधिक महत्व है। प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अगर हमारे वैष्णव परंपरा के अनुसार प्रणाम कैसे करते हैं? जरूरी नहीं है कि हम उनके चरणों को स्पर्श करेंगे। जो गुरु जी आए हैं, प्रभु जी आए हैं, वो प्रभु जी, प्रभु जी, चरण दो, चरण, अरे कुछ कुछ प्रभु जी तो इतने आतुर होते हैं, कुछ कुछ भक्त तो इतने आतुर होते हैं कि जबरदस्ती पकड़ लेते चरणों को, और फिर बोलते हैं कि नहीं, अपना हाथ अपन हमारे सिर के ऊपर रखिए, लाइए अपना हाथ से अपने सिर पर रखिए। इसलिए वैष्णव परंपरा में नियम क्या है? दूर से आप उनको पंचांग प्रणाम करो, जमीन पर घुटने टिका करके पंचांग प्रणाम करो। वो वैष्णव वैसे ही आपको आशीर्वाद देंगे। या एक दूसरे वैष्णव अगर आपस में एक ही आध्यात्मिक धरातल पे एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो गोपियां बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं, हे प्रियतम, कृपया वह काम दुख हाथ हमारे सिर पर भी रखो। नेक्स्ट, हे युवतियों के नायक। नायक मतलब क्या होता है? हीरो। हम्म? हे युवतियों के नायक, आपकी मुस्कान आपके भक्तों के मिथ्या गर्व को चूर करती है। जो झूठा अभिमान है, जो झूठा गर्व है, उसको क्या कर देती है? आपकी मुस्कान नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। कृपया अपने सुंदर मुख का दर्शन करवा कर अपनी इन दासियों को स्वीकार करें। प्रकट हो और अपने मुख का दर्शन कराओ, और हम इन दासियों को स्वीकार करो। हम सब कुछ छोड़ करके आई है, हे केशव, थोड़ा याद तो करो। ठीक है, थोड़ा गर्व आ गया हमारे अंदर,
तो आप कह रहे हैं कि अपनी मुस्कान से आप गर्व जो है उसको चूर कर देते हैं। तो हमारे अंदर गर्व आ गया कि ठीक है, हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस धरती पर सबसे सौभाग्यशाली हम हैं कि कृष्ण का संग हमें प्राप्त करते हैं। ठीक बात है केशव, हम कान पकड़ती है, हम मानती है गोविंद की, ठीक बात है कि हमारे अंदर गर्व आ गया था, पर आपकी मुस्कान तो उस गर्व को नाश कर देती है ना। तो प्रकट हो जाओ और अपने सुंदर मुख कमल का दर्शन कराओ, और फिर हमारे इस गर्व का नाश करो और हमें स्वीकार करो। समझ में आया आप सबको भाव? इस प्रकार से कहा है कि आपकी मुस्कान क्या करती है? गर्व का नाश कर देती है, मिथ्या गर्व का। ठीक है, हम भी गर्वित हो गए, हमें केशव हे गोविंद हे मुरलीधारी हे वंशीधारी हे माधव हमें माफ करो, हमारी गलती हो गई, आप प्रकट हो और अपनी मुस्कान से हमारे गर्व को क्या कर दो? चूर कर दो। पर अब मुस्कान कब होगी? आपकी मुस्कान हम कब देख पाएंगे? आपकी मुस्कान तो तब देख पाएंगे ना जब आप अपना मुख कमल अपने आप को प्रकट करोगे। तो आप अपने आप को प्रकट करो और हम दासियों को स्वीकार करो। प्रभु। हरे तो कृष्ण। काम दुख हाथ मतलब। काम दुख हाथ अभी भी बताया था, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला। काम मतलब इच्छा है। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप पीछे हैं तो आगे आ जाइए जल्दी से। हे युवतियों के नायक, आपकी मुस्कान आपके भक्तों के मिथ्या गर्व को चूर करती है। कृपया अपने सुंदर मुख का दर्शन करवाकर अपनी इन दासियों को स्वीकार करें। क्या भाव है? चलो, आपको लग रहा है कि भाई हम गर्व में आ गए, घमंड आ गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा ये वाली प्रार्थना इस्कॉन के सभी भक्तों को करनी चाहिए। हरे कृष्णा वाले सारे भक्तों की प्रार्थना करनी चाहिए। वो क्या थोड़ा कॉलर ऊपर चढ़ा के चलते हो, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, अरे तुम लोग क्या हो, तुम सब देवी देवताओं की पूजा करते हो। हैं? तो थोड़ा हम सबको करनी चाहिए प्रार्थना कि ठाकुर गोविंद, ठीक है, थोड़ा प्रभुपाद जी की शरण में आ गए हैं, टॉप मोस्ट गुरु जी की शरण में आ गए, थोड़ा अभिमान आ गया है, थोड़ा ये अभिमान को नष्ट कीजिए, थोड़ा अपने स्माइल प्रकट कीजिए और हमारे अभिमान को नष्ट कीजिए। यस और नो? ये थोड़ा सा अभिमान है हम सब के अंदर जो कृष्ण भावना में यस प्रभु। है। अभिमान गलत नहीं है ये वाला, लेकिन थोड़ी प्रार्थना कर सकते हैं ठाकुर से अगर हम फंस रहे इस अभिमान में। तो हम तो बहुत भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है हम भी। जैसे गोपिया बोल रही थी ना कि हम तो परम सौभाग्यशाली है, कृष्ण आप मेरे साथ डांस कर रहे हो, मैं सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, मैं गोपी हूँ इस जगत की। तो भगवान ने कहा अच्छा, ओके, ठीक है, गायब। तो कई बार हम भी इस अभिमान में फंस जाए, मैं इस्कॉन में हूं, मैं हरे कृष्णा में हूं, मुझे प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिले, मैं सबसे सौभाग्यशाली हूँ, मेरी तो दीक्षा भी हो गई है, अब तो बस मतलब अब माला नहीं करूंगी तो भी चलेगा, अब तो भोग लगा के नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा, अब तो बस मेरा कल्याण हो गया। अरे भैया, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए जिंदगी से। अभिमान में फंस गए, मुझे तो आता है, मैं तो जानती हूँ, मैं और समझ सकता हूँ, मेरे पास तो प्रभुपाद जी है, मेरे को तो प्रभुपाद जी का ज्ञान मिल चुका है। इस अभिमान में नहीं आना है। आज ही हमारे रूम में एक घटना घटी। किसी माता जी ने, जो अहमदाबाद से एक माता जी आई थी अभी, तो वो खाकरा दी थी। खाकरा होता है गुजराती का। तो वो खाकरा दिए थे, बोले प्रभु जी आप लोग पाइएगा। तो मैं जयपुर जा रहा था, भूख लगी थी, मैंने माता जी से पूछा कि माता जी भोग लगा हुआ है? बोले भोग तो नहीं लगा हुआ प्रभु जी। ठीक है भाई, ओके, पैक किया हुआ जैसे का जैसे रख दिया। अब यहाँ पे रूम में लाके पड़ा था, डिस्प्ले सा रखा हुआ था, यहाँ तो भक्तों को कोई अच्छा प्रसाद मिल जाए तो भाई आनंद दो। हैं? तो उन्होंने खाकरा देख लिया, बोला खाकरा। एक प्रभु जी आए, इधर भगवान को ऐसे ही दिखा दिया, न तुलसी लगाई न कुछ लगाई। बोले भगवान ये लो आप तो ये खाकरा खाओ, ये वाला खाकरा था, तो ये खाओ, फटाफट खाओ आप तो। हाँ? वो खाकर देख के इतना आकर्षित हो गए कि भगवान खाओ अब तो, अब इधर से सीधा खाओ, तोड़ करके इधर दिखाया, भगवान ले लिया आपने, हो क्या अब हम ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद खुद ने खाना शुरू कर दिया। और उनका भाव जैसा भी है, उनकी इच्छा है, ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोग साधकों को, हम लोग साधक हैं, हम लोग रागानुगा भक्त नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त कर सकते हैं कुछ भी ऐसे। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं हम अभिमान में फंस गए हैं कि कृष्ण तो स्वीकार कर लेंगे, खा सकते हैं हम तो। अरे भाई नहीं, डेंजर, समझ लो ये क्या है, डेंजर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम परसों साथ लावे तो कुछ भगवान के तुलसी अर्पण करके साथ लावे कोई चीज जो आप कभी आरोप सको। हाँ, और नहीं तो हम यहाँ पे, हाँ, परसों लेके कोई आएंगे, भी चीज साथ हो, अगर आपको हमें भोग प्रेजेंट लगा करके, करके भोग तो अर्पण लीजिए। करके भगवान को
जो भी हम बात करेंगे उसको सबको पहले भोग लगाएंगे हम, एटलीस्ट बहुत सारा अलग अलग लाएंगे, तो एक प्लेट अलग से हम भोग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो कलकत्ता से मैं भोग लगवा के ले आऊंगा पहले। वहां तो बहुत बड़ा मंदिर बना रखा उन्होंने घर में। यस यस यस। राधा जी का मंदिर बना रखा वो जबरदस्त। हरी बोल। एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यस, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का अभिमान ये हो सकता है हमें, हाँ, जिस प्रकार से गोपियों का हुआ था। तो भगवान चाहते नहीं हैं कि हमारे को कभी भी कोई भी अभिमान हो। अभी भी एक प्रश्न आया है, क्या हमारे हमारे को ये अभिमान सही है कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो गए हैं? अभी जो हमारी अवस्था है उसमें ये अभिमान बिल्कुल सही है। मेरे पास कृष्ण है, उसका अभिमान कर सकते हैं प्रभु जी। यस, उसका अभिमान अभी कर सकते हैं। और अभिमान तो नहीं, बट वो फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग है, और ये हमेशा हमारे पास होनी चाहिए कि मेरे साथ हमेशा कौन है? कृष्ण है, हमेशा मेरे साथ है। और ये सत्य है, ये कृष्ण ने बोला है। क्या बोला है कृष्ण ने? क्या बोला है? सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबके हृदय में सुहृद के रूप में, वेल विशर के रूप में हमेशा सबके साथ रहता हूँ। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसके अंतर्गत हमें ये हमेशा विश्वास रखना है कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ में, हर परिस्थिति वो मेरे साथ में है, हमेशा मुझे उनकी शरण लेनी है। धीरे धीरे जब हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं उसके पास रहता हूँ जो मेरे भक्तों के शरण में जाता है। मैं उसके पास हूँ जो मेरे भक्तों के भक्त बनना चाहता है, जो सीधा मेरे पास आना चाहता है। मैं उसको रिवील नहीं करता अपने आप को, मैं अपने भक्तों को जो भक्त बनना चाहता है उनको रिवील करता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भर्त्यो पद कमले और दास दासानुदास। सबसे बड़े दास, सबसे बड़े सेविका भर्तु कौन है? गोपियां है। जो आप देख सकते हैं क्या भाव है उनके। और वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे तो गोपियों के दास के दास के दास के दास के दास बनना है। तो ये बहुत ही सुंदर भाव है। और गोपियों ने पूरी मन से प्रार्थना की है कि कृपया करके अपनी मुस्कान से क्या कर दीजिए? किसको चूर कर दीजिए? बोलो एक साथ। अभिमान को चूर कर दे। अभिमान को अभिमान को। हत्या कर दो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा, ठीक बात है। भगवान ने अर्जुन का अभिमान तोड़ा, ठीक बात है। भगवान ने भीम का अनुमान तोड़ा, ठीक बात है। भगवान ने गोपियों का अभिमान तोड़ा, ठीक बात है। भगवान ने यहाँ तक राधा रानी का भी अभिमान। राधा जी का भी, हाँ। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हमें अभी हम जो स्थिति में हैं उसमें बिल्कुल सही है, कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो रही है, मैं प्रभुपाद जी की सेवा में हूँ। इन सब का अभ्यास करना है। पर किसी भी प्रकार का अभिमान हमें क्या करेगा? थोड़ा सा कृष्ण से क्या करता जाएगा? बोलो, दूर करेगा। बहुत दूर कर इंपॉर्टेंट देगा। बात है। गोपियों ने अभिमान किया तो वो कृष्ण से क्या हो गई? दूर हो गई। एनी दूर हो काइंड गई। ऑफ प्राइड, एनी काइंड ऑफ कि मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रभु जी हरिनाम दास अच्छी क्लास देता हूं, मेरी क्लास में एवरीडे पिछले 3 सालों से 100 से ऊपर लोग आ रहे हैं। और देखो उन प्रभु जी में तो नहीं आते, उन प्रभु जी में भी नहीं आते, उस पर भी नहीं आते। किसी भी तरह का घमंड में कृष्ण से क्या करेगा? दूर लेके जाएगा। निर्मल मन। हाँ? हाँ? क्या क्या भजन है वो? निर्मल मन के वो। सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। यस, वो तो वो हो गया। कृष्ण आ, करोगे। पता नहीं। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। आगे है इसका लाइन वो वाला, निर्मल निर्मल मन मन के के दर्पण से दर्पण में वो राम का राम के दर्शन दर्शन। पाएगा। राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन। निर्मल मन होना है, कटु मन नहीं होना है। अभी हम गए थे जब गोपाष्टमी थी तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा, आज ही मैंने उनसे पूछा, अर्जुनाथ प्रभु जी से, उन्होंने बहुत सुंदर गोपाष्टमी का प्रवचन दिया था। मैंने, प्रभु जी एक बात बताओ, आप क्या सोच के बोले इतना सारा? मुझे लग रहा था कि आप मेरे लिए बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं किसी प्रभु जी से कुछ समय से कुछ मन में भावना धारण कर रखी थी मैंने इस तरह से। तो
मुझे लगा मुझे देख करके बोल रहे हैं, फिर किसी और को लगा कि मुझे देखकर, हर किसी को लग रहा था कि वो उनको देख करके प्रवचन करे। मैंने आज पूछा प्रभु जी से, कुछ मन में था क्या आपके? नहीं, बोले मैंने तो ऐसे ही जो मन में आया इस प्रकार से जो भाव उस टाइम प्रकट हुए। मैंने कहा एटलीस्ट हमारा थोड़ा सा कल्याण हो गया है। हाँ, हाँ। हरे कृष्ण। थैंक यू, आपका धन्यवाद है। निर्मल मन के दर्पण से जो राम के दर्शन पाए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। यस। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर ये बात हमने देखी, समझी कि अ, गोपियां कह रही हैं कि अब मिथ्या गर्व को चूर कर देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? गर्व, अभिमान, ये सब हमें कृष्ण से क्या करता है? दूर लेके जाता है। इन बात को अच्छे से समझना है। सिंपल लोग होते हैं, सिंपल रहते हैं, उसके उनको आसानी से भगवान प्रकट होते हैं। जितना अभिमान है, यस हो सकता है कुछ हो करके, कुछ लग करके, किसी भी प्रकार से भगवान हमारा अभिमान दूर कर सकते हैं। इंद्र का अभिमान, इंद्र को जिता करके दूर किया भगवान ने। इंद्र का अभिमान भगवान ने इंद्र को जिता करके दूर किया। नहीं प्रभु। भगवान तो इंद्र को हरा करके, इंद्र को एक प्रकार से लज्जित करके दूर किया। राइट। तो उस प्रकार हमें ये समझने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर इन गोपियों का भाव है। नेक्स्ट, आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त पूर्व पापों का को विध्वंस करते हैं। एक समय आपने इन्हीं चरण कमलों को कालिया सांप के फनों पर रखा था, और आज कृपया इन्हें हमारे स्तनों पर रखकर हमारे हृदय में उठ रहे काम का दमन करो। अर्थात एक प्रकार से गोपियां कह रही है कि हमारी जो भी इच्छा है उसको आप प्रकट हो करके पूरा करो। आप यहाँ पर प्रकट हो और हमें दर्शन दो। आप जो आपके चरण कमल हैं, उनके शरणागत जो भी भक्त हैं, उनके सारे पाप क्या हो जाते हैं? विध्वंस हो जाते हैं। तो सॉरी, तो क्या गोपियों ने भगवत गीता पढ़ी थी क्या? कि 18वां नहीं। अध्याय 65वां श्लोक 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। अच्छा अच्छा, सर्व पापेभ्यो वाला श्लोक बोलते हैं हम। तो गोपिया करिए, आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त पूर्व पापों को विध्वंस कर देते हैं। गोपिया स्वयं बोल रही है। कृष्ण भगवान तो बोले ही हैं, लेकिन ये तो कौन? गोपिया बोल रही है। अभी तो भगवद गीता बोली नहीं भगवान ने, उससे पहले की लीला है ये। एक समय आपने इन्हीं चरण कमलों को कालिया सांप के फनों पर रखा था, और उससे कालिया का जहर क्या हुआ था? सारा बाहर आ गया था। कालिया को पूरा दंडित किया था आपने। और आज कृपया इन्हें हमारे स्तनों पर रखकर हमारे हृदय में उठ रहे काम का दमन करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कृपया करके हमारे हृदय में उठ रहे इस काम का दमन करो, खत्म करो, हमारी इच्छा को पूरा करके इसको खत्म करो। नेक्स्ट, आपका वचनामृत तथा आपकी लीलाएं। फिर से देखिए, वही आ गया, हम पढ़ चुके हैं इस बातों को। आप बोलिए, वचनामृत क्या है भगवान का? जो गीता। भगवत मुख से भगवत गीता। वाणी भगवत बोलते हैं। गीता। जो हमने नेक्स्ट उसका एक्सप्लेनेशन दिया उसके अनुसार। बाकी वचनामृत, भगवान जो कुछ भी बोले वो क्या है? वचनामृत। अमृत है, अमृत के तो समान। आपका वचनामृत तथा आपकी लीलाएं इस संसार में पीड़ित मनुष्यों के लिए प्राणों के समान है। इस संसार में हम लोग, सब लोग पीड़ित हैं अलग अलग प्रकार से। सब लोग पीड़ित हैं अलग अलग प्रकार से। ऐसा कहा जाता है ना, कोई तन दुखी कोई मन मन दुखी। दुखी। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है।
कोई अपने आप से दुखी है, अपने आप के शरीर से दुखी है, तो कोई किसी और व्यक्ति के व्यवहार से दुखी है, कोई किसी व्यक्ति के अलग अलग प्रकार की वार्ताओं से दुखी है। हर कोई व्यक्ति इस नानक संसार में क्या है? दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार, सब वाह बहुत संसार। बढ़िया। आगे क्या बोलते हैं इसके आगे? नानक दुखिया सब संसार। आगे नहीं आता। आगे नहीं पता बोल रहे। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण। हाँ। वो सुखिया जो नाम आधार। अरे वो वो सुखिया, सुखिया जो नाम आधार। क्या बात है, हरि बोल। हरि बोल। नानक नानक दुखी सब संसार, वो सुखिया जो नाम आधार। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो सुखिया जो नाम आधार, हरि हरि बोल। अ, तो ऐसे ही बात याद आ रही थी जब ये अभी गुरु पर्व आया था, गुरु नानक जयंती आई थी, तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहिब में इतना अधिक नाम की महिमा लिखी हुई है। कृष्ण नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, राम नाम की इतनी महिमा लिखी हुई है। हाँ, लेकिन वो प्रभु जी बता रहे थे, उसके अनुसार बोल रहा हूँ, आप लोग उसमें मुझे बता सकते हैं सही है गलत, कि वो क्या करते हैं, बस उस गुरु ग्रंथ साहिब की बस वो हवा देते रहते हैं, उसको चामर करते रहते हैं, या उसको सिर पर रख करके परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ते नहीं है, उसको खोल के पढ़ते नहीं है। उसमें इतना सुंदर नाम का वर्णन है, बस उसको वो लेकर के बैठ जाएंगे, उसको परिक्रमा करेंगे, या उसको लेकर के परिक्रमा करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे जा करके, हाँ, उनको वो चामर करेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं करेंगे। ऐसा है या हम कुछ गलत कह रहे हैं? ज्यादातर जो भक्त लोग हैं, ऐसा बता, जो प्रभु जी ने बताया कि ज्यादातर जो गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं वो पढ़ते नहीं है। जैसे हम लोग गीता पढ़ते नहीं है, घर में रख लेते हैं, गीता पढ़ते हो, बोले नहीं पढ़ते नहीं है, पड़ी रहती है। हाँ? उसी प्रभु प्रकार जी से गुरुद्वारे में तो नहीं नहीं गुरुद्वारे में प्रभु तो जी, बहुत पढ़ते हैं, बहुत याद रहता है, नहीं सब प्रभु जी, याद रहता है। बराबर करते पढ़ते हुए तो हैं, सुना बराबर है पढ़ते हैं। प्रभु जी। बराबर। प्रभु जी मैं गुरुद्वारे तो में तो रही पाठ हूँ। होता पाठ रहता है। करते हैं प्रभु जी घर पे, वो लोग प्रभु पाठ जी करते हैं। इन लोगों के यहाँ तो, ओके इन लोगों के ओके यहाँ तो ओके एक ओके कमरा। ओके, खास करके वो लोग बोलिए जो गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास हैं, या जो उस धर्म से, उस सिद्धांत से हैं, बोलिए कोई आप में से। प्रभु जी वो लोग हाँ प्रभु गुटखा जी। पढ़ते हैं। गुटखा पढ़ते हैं, ठीक है, और कोई? नहीं प्रभु जी, मैं तो सरदारों के बीच में रही हूँ पूरी कॉलोनी में, तो उनके यहाँ एक कमरा होता है, और सभी सभी लोग नहा धो के, हर हर जना उस कमरे में जाता है, गुरु ग्रंथ साहब खोल के थोड़ी देर उनका पाठ करके और फिर बंद करके फिर आते हैं और अच्छा, चंवर ठीक बात डुलाते हैं, मतलब है, ओके। बहुत। हाँ ओके, थैंक यू। भूमिका महाजन माता जी, जो पंजाब से हैं, गुरदासपुर से हैं। हाँ जी प्रभु जी, यहाँ क्या है कि पंजाब में लोग पढ़ते तो हैं, पर जैसे पाठ करते हैं, मतलब रीड किया उसको, बस पढ़ लिया, अच्छा, जैसे उसको अध्ययन नहीं किया। जैसे हमारे 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 भी नॉलेज में एक माता जी थे, अभी भी हैं वो, तो वो पूरी भगवत गीता याद है, पूरी, सारे हाँ के जी, सारे हाँ जी, श्लोक, लेकिन रटा उनसे हुआ है। पूछा श्लोक का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। तो इस तरह से शायद ऐसा हो सकता है, हम सब लोग भी ऐसे हैं। या का हनुमान के मिशन जाग जाग पिछले लोग जागर रामदूत महावीर को मेरे भी फ्रेंड है प्रभु हनुमत जी के संगी, लेकिन पंजाबी। उसका अर्थ मालूम नहीं होता है। प्रभु जी ज्यादातर लोग ऐसे ही अपने, मतलब कोई भी धर्म हो, अपना जो हाँ, इस धार्मिक तरह से कह ग्रंथ सकते हैं रहते हैं, कि हाँ सारे धर्मों के लोग जो हैं वो हाँ इसी तरह से अपने धार्मिक ग्रंथ की पूजा करेंगे, या एक पाठ के रूप में कर लेंगे, या गुटखा के रूप में पढ़ लेंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझेंगे और जीवन में पालन नहीं करेंगे। जी। लेकिन प्रभु जी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो बच्चों को बहुत, बिल्कुल बेसिक चीजें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कम से बात कम है। वो आप लोग सबको गुरुद्वारे प्रचारक बनना गुरुद्वारे है, ठीक है? आप सब लोग प्रचारक हैं, आप सबको उनके घोषित यहाँ प्रचारक बच्चा किया बच्चा जाता है। बच्चा बच्चा गुरुद्वारे जाता है, बच्चा बच्चा गुरुद्वारे जाता है मत्था यस, टेकने। यस, यस। हम सबको भी इनका अभ्यास करना है, और आप सबको प्रचारक बनना है, इस ज्ञान के प्रचार में आगे बढ़ना है सबको। कोई भी प्रश्न हो आपको, जब भी प्रचार करने में आपको परेशानी हो रही हो, और कोई प्रश्न आपके सामने आया है, उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, सीधा हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें, 9599948998। आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हरे नाइट है। कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, एक बार पूरा कर लेते हैं। नानक सुखिया, सॉरी, नानक दुखिया सब संसार, क्या था? नानक दुखिया सब संसार, हरे कृष्णा प्रभु जी।
आगे का सुखिया वही वो जो सुखिया जो नाम आधार। नाम आधार। वो सुखिया जो नाम आधार। ठीक है, नानक दुखिया सब संसार, वो वो सुखिया जो सुखिया जो नाम आधार। नाम तो एक बार जोर से बोल दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, एंड बी हैप्पी। बी and be हैप्पी, happy. बी हैप्पी एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। ठीक है, हरे हरे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आपका वचनामृत और आपकी लीला है इस संसार में पीड़ित मनुष्यों के लिए प्राणों के समान है। जब ये विषय आपके शुद्ध भक्तों के मुख से निकलते हैं, कौन से विषय? आपकी लीला है और आपके वचनामृत, भगवत गीता और भागवत, जब आपके शुद्ध भक्तों के मुख से निकलते हैं तो वे समस्त पापों को नष्ट करके परम सौभाग्य प्रदान करते हैं। निसंदेह इन लीलाओं का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले जन सर्वाधिक उदार एवं दयालु होते हैं। वो कौन है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। अच्छा, गलती से मैं यहाँ पर कहना चाहूँ, गलती से ये प्रभुपाद मत जी। कहना कि प्रभु जी आप लोग, नहीं, हम तो स्पीकर हैं, हम तो स्पीकर हैं। प्रभुपाद जी की वाणी है, हमारे स्पीकर से प्ले हो रही है, बस। हम नहीं है वो, शुद्ध भक्त हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। वो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी। हम तो बोलते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर, तुम्हारा कुकुर आमी, हम तो आपके क्या हैं? कुत्ते हैं। जैसे आप चाहोगे वैसे हम बोलेंगे। भाव 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 भाव, क्या पढ़ रहे? जो प्रभुपाद जी ने दिया वही पढ़ रहे। कुछ अपना कुछ बता रहे हैं, या भगवान की लीलाओं को हम समझा सकते हैं आपको? नहीं, संभव नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, वो समझ भी किसने दी है? प्रभुपाद जी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? जगत गुरु ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो गुरुदेव होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के वचन को अर्थात भगवत गीता को और भगवान की लीलाओं को अर्थात श्रीमद् भागवत को जो प्रचार करते हैं, वो सर्वाधिक उदार और दयालु होते हैं। उनसे दयालु और कोई नहीं है। किनके ऊपर दया की उन्होंने? जो भगवत गीता जानते थे, जो भागवत जानते थे, जो राम कृष्ण का नाम जानते थे, उनके ऊपर। प्रभु जी, जो ये अमेरिका में जाकर के जो बिल्कुल हम भी सबों पर। देखिए, हम लोग ओके, जैसे लोगों हम पर। सब पे तो की है। जनरली हम लोगों का उत्तर क्या होता है? वो अमेरिकन लोगों पे, यस उनके ऊपर तो किया है। वो तो बहुत ही दुर्भाग्य थे, वो तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीजों में संलग्न थे, ठीक बात है। पर हम जब अपना हृदय भी देखते हैं, हाँ, तुम देखते मेरे को क्यों पढ़ दे भाई, कृपा कर दी, मैं इस लायक था क्या? मैं, मुझे इतनी कृपा क्यों? लास्ट टाइम भी आपने मुझे, मैंने अपना रियलाइजेशन आपको शेयर किया था। ये सब ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्यों ले लिया भक्ति में? मेरे भाई को ले लेते। वो सीधा साधा है, वो अच्छा है, वो आराम से सब नियमों को पालन करता। हाँ? तो प्रभुपाद जी बहुत दयावान है, बहुत कृपालु है, और हम सबको अलग अलग उम्र में, अलग अलग स्थिति में स्वीकार किया है प्रभुपाद जी ने हम सबको। बहुत कृपालु है। इसलिए गोपिया खुद कह रही है कि निसंदेह इन लीलाओं का विश्व भर में, क्या शब्द उपयोग किया? विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले जन सर्वाधिक उदार एवं दयालु होते हैं, सब पर कृपा करते हैं। जब उन अमेरिकन को प्रभुपाद जी का बनाया वो खाना थोड़ा मिर्ची लगती थी, तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? केला लेकर के उनकी प्लेट में चूरते थे केले को, ऊपर शक्कर डालते थे, फिर कहते थे अब खाओ। ये श्रील प्रभुपाद जी है। प्रभु जी आप भी बहुत थोड़ा गुस्से वाले थे, इसीलिए प्रभुपाद जी आप पर ही कृपा की, आपके भाई पे नहीं। तो आपको थोड़ा शांत किए ना प्रभु जी। मेरा तो बैंड बजाने के लिए गया, आजा तो इधर आ, तेरे को भी सिखाता हूँ। नहीं, आप पहले से बहुत ओके कम हो ओके गया ओके था। ओके माता जी, फिर आप गलत रास्ते में चले जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि आप क्या करें, झूठा क्या बोलते हैं, गुणगान करें। सत्य बात यह है कि जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको सुधारने के लिए प्रभुपाद जी ले आए हैं। आजा तेरे को धूम धूम धूम, जो टेढ़ी मेढ़ी रॉड होती है, टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा सरिया होता है, उसको ठीक करने के लिए लाए हैं। हम लोग तो ने आपको ठीक कर दिए, सीधा किए। अभी सीधा हुए नहीं है माता जी, भी तो बहुत ही टेढ़े हैं।
हाँ लेकिन बहुत सीधा कर दिए प्रभुपाद जी आपको। हम तो कहेंगे अभी मत, हम तो बहुत है नहीं टेढ़े हैं ना, अभी तो बिहारी भाषा में बोलेंगे बहुत है नहीं टेढ़े हैं। बहुत आदमी अभी ना ही टेढ़े हैं प्रभु जी। देखो मैंने बोला था ना, आपको अगर मौका दिया तो फिर आप जलेबी जैसे सीधे हैं हम अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपिया कह रही है, हे प्रिय, जब आप गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जाते हैं तो हमारा मन यह विचार करके व्यथित हो जाता है कि आपके चरण कमलों में कांटे और कंकर चुभते होंगे। प्रतिदिन संध्या समय जब आप वन से लौटकर व्रज में आते हैं तो गोधूलि से ढके आपके मुख और केशों को देखकर हमारे हृदय में काम वासना जाग उठती है। तो दो बातें बताई इसमें, सब लोगों ने देखा पढ़ा। पहला तो आपके चरणों में क्या लगते होंगे, कंकड़ चुभते होंगे और कांटे चुभते होंगे। जब आप गौ माता को चराने के लिए जाते हैं तो आपके चरणों को में ये कांटे कंकड़ चुभते होंगे। दूसरी बात, जब शाम को आप घर आते हैं, तब आप वन से जब लौट कर आते हैं तो आपके चेहरा किससे ढका हुआ होता है, गोधूलि से ढके आपके मुख और केशों को देखकर, घुंघराले बालों को देखकर हमारे हृदय में काम वासना जाग उठती है। अर्थात अच्छा एक बात बताओ, किसी के चेहरे पे मिट्टी लग जाए तो वो सुंदर लगेगा कि कुरूप लगेगा? बोलो बोलो। कुरूप लगेगा प्रभु जी। हमारे जैसा तो लोगों भी लगेगा प्रभु जी। यहाँ तो भगवान को देख करके क्या कह रही है गोपियां, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, और हमारे को इच्छा हो रही है कि हम आपके पास आए, हम आपका आलिंगन करें। इसी प्रकार जो भीष्म पितामह हैं वो सर सैया पे लेटे हुए हैं, खाली गोपियां नहीं, शुद्ध भक्त भीष्म पितामह वो भी क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे केशव, हे गोविंद, आपका वो रूप याद करके मेरा चित्त आनंदित हुआ जा रहा है। जब आपने अर्जुन के रथ का पहिया उठाया और मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हो, धूल से सने हुए हो, आपके बालों में धूल लगी हुई है, और वो उस समय का जो सीन को हिंदी में क्या बोलेंगे, सीन, दृश्य था, दृश्य, दृश्य उस प्रभु। समय का वो जो दृश्य है उसको याद करके मेरा जीवन आनंदित होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बस मैं उसी रूप का दर्शन करता रहूं। सोचिए, ये भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता है। दिन के समय जब आप वन में जाते हो तो आपके विरह में हमें एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है। कल हम कह रहे थे युग अर्थात 12 वर्ष, पर यहाँ पर अनुवाद में किया गया है कल्प, कल्प के रूप में, अर्थात एक ब्रह्मा जी का पूरा दिन। ठीक है, ब्रह्मा जी के पूरे दिन। आप में से कुछ भक्त सही थे, अगर मैंने कल उनको गलत ठहराया था तो माफी चाहूंगा। यहाँ पर कल्प युग से मतलब यहाँ बताया गया है कल। और जब हमें अंततः आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उस समय मूर्ख श्रेष्ठता द्वारा बनाई गई ये पलकें हमें आपका निर्बाध दर्शन करने नहीं देती हैं। और अंततः जब आप वापस आते हो और आपके दर्शन होते हैं तो ये जो पलकें हैं जो ये क्या करती है, बंद हो जाती है। ये किसने बनाई है पलकें? सृष्टा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी को दोषी ठहराते हैं, ब्रह्मा जी क्या काम किया, ये पलकें क्यों बनाई, क्यों बंद होती है पलकें, क्यों नहीं हम आपको हमेशा ऐसे देखते रहे? हम तो भगवान को कंटिन्यूसली देख ले तो फिर कैसा होता है मालूम है, सुबह सुबह भगवान देख रहे, फिर थोड़ी देर बाद क्या याद आएगा मालूम है, अच्छा आज बाल भोग में रबड़ी वो लगी होगी, भोग ना, भगवान ने रबड़ी खाई होगी, मैं प्रभु जी से रबड़ी मांग लेता हूँ। फिर दर्शन करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, बाल भोग में पहुंच जाएंगे, रबड़ी प्रसाद में पहुंच जाएंगे। फिर कहाँ पहुंच जाएंगे थोड़ी देर बाद, हाँ अगर दोपहर के समय दर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए राजभोग आरती चल रही है, राजभोग में आज क्या लगा होगा, हाथ तो जोड़ के दर्शन कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो राजभोग में बढ़िया एकदम आलू के पकौड़े भी थे, पनीर के पकौड़े भी थे। गलत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही कुछ याद कर रहे हैं, प्रसाद को याद कर रहे हैं, लेकिन जो गोपियां क्या कह रही है, हमारी पलकें हम बंद नहीं होना चाहते।
हम मूर्ख लोग कभी कभी दर्शन करने जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, गोपियां कह रही है कि पलके तूने क्यों बनाई है ब्रह्मा, और हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जाकर के क्या करते हैं, जो गोपियां आंखें कह बंद रही कि कर लेते बनाई हैं। क्यों है, बंद नहीं होनी चाहिए, हम वही जाकर के टाइटली बंद कर। दर्शन करो, दर्शन करो, हृदय में लेके जाओ। बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का दर्शन। अब गोपियां कह रही है, हे अच्युत, आप हमारे यहाँ आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित हैं। पहले तो आप अपनी बांसुरी के स्वर से हमें यहाँ खींच लाए। हाँ? आप जैसे छलिया के अतिरिक्त भला ऐसा कौन होगा जो आधी रात मिलने आई युवतियों को इस प्रकार उपेक्षा करेगा। बोलेगा जाओ भाई यहां से, पहले तो बांसुरी की धुन सुना करके बुला लिया, हम सब कुछ छोड़ करके आ गई, अपने परिवार को, घर को, सब कुछ छोड़ दिया, बाप बोल रहे हो कि जाओ यहां से। कई बार मंदिर में जो आप सब भक्त लोग आते हैं या प्रभु जी लोग कभी कभी समर्पित करते हैं, वो भी कई बार इस तरह से बोलते हैं, पहले तो सारी शिक्षाएं दे करके सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीथिंग इज कृष्णा, सबको समर्पित कर दो, चाय को भी छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, भगवान को भोग लगाओ, विग्रह सेवा करो, पूजा करो, सब कुछ करना। अब कर रहे तो क्या बोल रहे हो, थोड़ा कम करो, ए भाई इतना ज्यादा मत करो। ऐसी गोपियां कह रही हैं, पहले तो आप अपनी बांसुरी बना बजा करके लाए, और अब कह रहे वापस जाओ, ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, तुम ही एक छलिया हो जो ऐसे ये काम करते हो। आपको देखने के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, भाइयों एवं परिजनों का त्याग कर दिया है, और आप कह रहे हो जाओ। किस मुंह से हम वापस जाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, हम उनको क्या कहेंगे। तो एक प्रभु जी ने प्रवचन में बताया है कि जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, जो भगवान श्री कृष्ण को क्या कर खिलाने के लिए आई थी, याद करो। भोजन, भोजन या छप्पन भोग प्रभु जी। हाँ, भोग लगाने के लिए आई थी, जो कि यज्ञ में जो ब्राह्मणों को पहले पूछा गया था तो ब्राह्मणों ने नहीं दिया था, लेकिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने भर भर के दिया, वो लेके गई और भगवान के दर्शन करना चाह रही थी, दूर से दर्शन भी किया। जब गोपियों को, उन ब्राह्मण की पत्नियों को, जो भगवान ने बोला कि ब्राह्मण की पत्नियों तुमने दर्शन कर लिए, आप मेरा क्या करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और उसके माध्यम से हमेशा मेरे साथ में रहो, और यहाँ से चली जाओ। तो वो आराम से वहां से चली गई। लेकिन ये गोपियों को भी सेम बात बोली थी भगवान ने कि मेरा स्मरण करो, हाँ, मेरा कीर्तन करो, मेरा विग्रह रूप में सेवा करो, दर्शन करो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ में ही हूं। लेकिन ये गोपियां वापस नहीं गई है। तो गोपियों का प्रेम उन ब्राह्मण पत्नियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, गोपियों की भक्ति उन ब्राह्मण की भक्ति से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। कृष्णा देवी जी, हरे कृष्णा। अभी श्रवण कीजिए, माला बाद में करना। यस। हे प्रिय, एकांत स्थान में आपके साथ हुई बातों का स्मरण करके हमारा चित्त भ्रमित हुआ जाता है, हमारे मन फिर से आपको प्राप्त करने के लिए लालायित है। कृपया हमें उस औषधि की एक बूंद पिला दीजिए जो आपके भक्तों के हृदय रोग को नष्ट कर देती है। उस औषधि की एक बूंद हमें पिला दीजिए, आपके दर्शन दे दीजिए, आपके मुख की वाणी हमें सुना दीजिए। अभी एक बार तो आवाज तो सुना दो, कहीं से तो बोलो। मेरा ये तुलना सही है कि नहीं मालूम नहीं, बट आप लोग मुझे बता सकते हैं। अभी जो मैं तुलना करने जा रहा हूँ अभी भी मन में आया, जैसे किसी व्यक्ति की घर में मृत्यु हो जाती है, जो बहुत प्रिय होता है सबको, कोई व्यक्ति प्रिय होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो संबंध होता है, मान लीजिए पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी या उसके बेटे या उसकी माँ किस प्रकार से रोती है, क्या याद करके, अरे अब मुझे कौन अपने पास ले जाएगा, अपने एक साथ कौन वहां लेके जाएगा, अब मेरे साथ कौन बैठ करके ऐसे हंसेगा, या जो भी उनको वो चीजें याद आती है, इतना विरह में रो रही है उनको याद करके, उन बातों को याद करके। उसी प्रकार ये गोपियां कह रही है कि एकांत स्थान में आपके साथ हुई बातों का स्मरण करके हमारा चित्त भ्रमित हुआ जाता है, हमारा मन भ्रमित हो रहा है, हमारे मन फिर से आपको प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। कृपया हमें उस औषधि की एक बूंद पिला दो। एक बार तो बट जो मर जाता है व्यक्ति उसको क्या बोल रहे हो, एक बार तो वापस
एक बार तो जाग जाओ, एक बार तो उठ जाओ, एक बार तो मेरे से बात करो। उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि हमें उस औषधि की एक बूंद पिला दीजिए, और आपके भक्तों के हृदय रोग को नष्ट, जो आपके भक्तों के हृदय रोग को नष्ट कर देती है। क्या ये तुलना ठीक थी या गलत है? ऐसी तुलना करना आप में से कोई बता सकते हैं? जी प्रभु जी ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ओके, ठीक है, आप लोगों ने प्रमाणित किया है, धन्यवाद। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन्हें अपने स्तनों पर रखते हुए हमें भय लगता है कि कहीं आप उन्हें चोट न आ जाए। केवल आपके लिए हम अपने प्राणों को धारण करती हैं। हाँ, आप है इसलिए तुम्हारे प्राण हैं, नहीं तो हमें इन प्राणों को रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वन पथ पर आपके चरणों में चुभने वाले कंकर पत्थर और कांटों का विचार करके हमारे हृदय विदीर्ण हुए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोमल शरीर पर आपके चरण लगेंगे तो आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर आपके चरणों में वो जंगल के कांटे और वो सब लगेगा तो क्या होगा? वो गोपियों का भाव देखिए। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हमें अपने शरीर के कोमल स्थान पर रखते हुए भी हमें उन भय लगता है कहीं उन्हें चोट न आ जाए। केवल आपके लिए हम अपने प्राणों को धारण करती हैं। इसलिए वन पथ पर आपके चरणों में चुभने वाले कंकर पत्थरों और कांटों का विचार करके हमारे हृदय विदीर्ण हुए जाते हैं। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है गोपियों की। फिर से हम एक बार कृष्ण पुस्तक से, कृष्ण किताब से वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, श्री कृष्ण करके जो किताब है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम भी किसी प्रकार के अभिमान में, द्वेष में, काम में फंसे हुए तो कृपया अपना अभय हस्त दें और अपने चरणों में स्थान दें और हम भी भक्ति कर पाए, आगे बढ़ पाए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, हरे अभी कृष्णा हम, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि किसी का कोई गुजर जाए तो वैसा रुदन करता है, गोपी जैसे गोपियां कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। लेकिन प्रभु जी, हम ये दोनों चीजों का कंपैरिजन सेम कैसे कर सकते हैं? गोपियां तो एकदम स्पिरिचुअल लेवल के भाव पे हैं और हम लोग भौतिक लेवल पे हैं। तो आध्यात्मिक कोई भी बात को समझने के लिए भौतिक उदाहरण ही लेना पड़ता है। कोई भी आध्यात्मिक बात को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे? कोई भौतिक उदाहरण लेकर के। कोई भी हमने उदाहरण लिया तो वो भौतिक उदाहरण हमें लेना पड़ता है समझने के लिए। यस, गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक स्तर पर है, और वो जो कृष्ण के विरह में उनको याद कर रही है वो आध्यात्मिक है। एक किसी की व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो वो उनको याद कर रहे हैं वो भौतिक स्तर पर है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया है, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो कितना दुखी होता है, कितना दुखी होता है भौतिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पर तुम क्या बात करें कि वो एक बार वो कहता है कि बस एक बार तो प्रकट हो जाओ, एक बार तो खड़े हो जाओ, एक बार तो बात करो मुझसे, जाने से पहले बात भी नहीं किया मेरे से। तो आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रेम कितना होगा, वो अनुभव कैसा होगा, ये समझने के लिए जस्ट एक उदाहरण दिया। यस, मैंने जो उदाहरण दिए वो पूर्ण भौतिक उदाहरण है, और जो गोपियों का प्रेम है और गोपियों का जो लीला है गोपियों की, वो आध्यात्मिक है। हमें कोई भी इस बहुत आध्यात्मिक जगत की बात समझने के लिए कौन सा उदाहरण देना पड़ता है, बोलो? भौतिक क्योंकि हमारे पास कोई भी आध्यात्मिक उदाहरण जो हमारा अनुभव है ऐसा कोई उदाहरण नहीं है हमारे पास। अगर कोई कहे कि वास्तविक प्रेम कैसा होता है, उसकी झलक कैसे मालूम करें, तो हम उदाहरण देते हैं एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। छोटा सा उदाहरण, हल्का सा उदाहरण। कैसी भगवान के प्रति रुचि कैसी होनी चाहिए, तो उसका उदाहरण, भौतिक उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के प्रति एकदम से वो होता है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इस जो भी हम उदाहरण जनरली उदाहरण लेते हैं वो भौतिक उदाहरण लेते हैं और भौतिक उदाहरण से आध्यात्मिक बात समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन
इन ट्रुथ, इन टोटलिटी, सत्य बात यह है कि भौतिक उदाहरण है और भगवान की लीला जो गोपियों के साथ है वो आध्यात्मिक है। कहीं तुलना हो ही नहीं सकती कि इस प्रकार से। पर समझने के लिए, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि परम भगवान जो है, उनको, उनके ऊपर और कोई भगवान नहीं है, वो सब सब भगवानों में सर्वश्रेष्ठ कारणों के कारण है। तो हम क्या उदाहरण देते हैं, एक ट्रेन की बोगी का एक आगे वाला बोगी उसको खींचती है, फिर उसको आगे खींचती है, फिर आगे वाला खींचता है, लास्ट में कौन है, इंजन खींचता है। तो इंजन से हम भगवान को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर उदाहरण समझने के लिए हम इस प्रकार का उदाहरण लेते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, गोपी हरे गीत की कृष्णा। वो जय। एक बात और है, हाँ। ये आपने एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया, बट हमको भी लगता है कि भौतिक जगत में 3-4 दिन ही रहेगा शोक, जो भी रहेगा, या हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, बट गोपियों का वो कभी भी नहीं खत्म होने वाला है। यस, ये सरल सत्य बात है। और इसीलिए भौतिक एग्जाम्पल की कोई लिमिटेशन होती है। जैसे ट्रेन वाला एग्जाम्पल है, उसकी लिमिटेशन है। हम नहीं कह सकते ट्रेन एब्सोल्यूट है। ट्रेन अगर एब्सोल्यूट हो गई तो वो ट्रेन का इंजन क्या हो जाएगा, स्वयं भगवान होंगे, वो कृष्ण होंगे। तो भौतिक हर एक उदाहरण का कुछ न कुछ क्या है, कमी है उसमें, वो पूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। कोई भी उदाहरण लेंगे हम किसी भी बात को समझने के लिए, भौतिक उदाहरण की लिमिटेशन है। पर थैंक यू। उस भाव को प्रकट करने के लिए, समझने के लिए ऐसा जानते हैं कि अ, क्या अनुभव कर रहे होंगे वो उस समय। ठीक है। प्रभु और जी, ऐसा अनुभव शुद्ध भक्त का भी होता है क्या? यस, जैसे भौतिक हम, उनको भी ऐसा ही अनुभव होता है, या उनको वो हमसे उनको भगवान के प्रति कह रहे हैं, ज्यादा? शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति अनुभव। नहीं नहीं, जो इस सिचुएशन में जैसे कोई चला जाता है, और जैसे हमने अभी ये एग्जांपल लिया, तो शुद्ध शुद्ध भक्त उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं, किसी की डेथ होती है तो जी। वो बहुत नॉर्मली रिएक्ट करते हैं कि ये भी एक भगवान की आत्मा है, भगवान का एक अंश है, और वो भगवान के धाम जाएगा, भक्ति करेंगे इस तरह से। उनको वो नहीं है, कुछ आसक्ति नहीं होती उनसे। तो वो थोड़ा फर्क है ना। हाँ, शुद्ध भक्तों का फर्क प्रभु जी उससे स्वार्थ नहीं होता इसलिए। है। यस, वेरी गुड, हरी बोल। यस, और कोई? तो आगे बढ़ते हैं, हम जब करेंगे हमें। मीना माता जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, हो गया आपका? प्रभु, जैसे आपकी कथा सुनते हैं, तो उसके बाद है ना, एक क्लास और चलती है, जो वाटेरा से जो विक्रम प्रभु है, आप जानते हो उनको। तो वो एक क्लास चलाते हैं 8 बजे की। तो 2 दिन वो क्लास में नहीं थे, तो वो उन्होंने 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले मुझे कॉल किया कि आज की क्लास आपको लेनी है, कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपने जो मतलब मुझे समझाया था क्लास के अंदर, तो वैसा का वैसा ही मतलब मैंने उनको क्लास में वही प्रेजेंट किया, मतलब उसी तरह से क्लास मैंने अटेंड करी। हम्म। इसमें मतलब कुछ अपराध है? नहीं। ओके, मैं बहुत टाइम से पूछने की कोशिश कर रही थी आपको, पता नहीं मैंने शायद सेम टू सेम जो चीजें हैं वो जो मेरे दिमाग में थी, जो आपने समझाया बहुत अच्छी तरह आप समझाते हो, तो वो थोड़ा रहता ही है। उस तरह से मैंने सब एग्जाम्पल दिए, उस तरह से मैंने उनको समझाया, 2 दिन क्लास ली। तो मुझे थोड़ा ऐसा ही हो रहा था बहुत टाइम से कि शायद मैंने कुछ गलती करी, कि सेम टू सेम चीजें करी। तो नहीं, भक्त लोग तो यही करते हैं ना कि जो दूसरे भक्तों से सुना होता है उसी को दोहरान करते हैं। प्रभुपाद जी से जो सुना है, प्रभुपाद जी के जो भक्तों से सुना है, मधु पंडित प्रभु, चंचलापति प्रभु, उन सब से जो सुनते हैं, और भी कुछ सीनियर वैष्णव से सुनते हैं, उसी को दोहरान करते हैं। ओके प्रभु, हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप बताते हो कि हर कल्प में ब्रह्मा जी के उसमें कृष्ण आते हैं, हर बार वो लीला करते हैं अपने धाम पे, यहाँ पे आके नीचे धरा धाम पे। तो प्रभु जी, गोपियां हर बार वो ही रहती हैं या चेंज होती है, या ऐसा ही सेम रहता है प्रभु प्रोसीजर ये वाला, जैसे गोपी गीत है? अलग अलग लीला हो सकती है, थोड़ा अलग भाव प्रकट हो सकते हैं, थोड़ी सी लगभग इसी तरह का लीला होता है। उसमें लीला थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है प्रभु, हम्म। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। अब हम माला जप करेंगे। जब मैं कराऊं